आपको बताऊंगा मैं। हमारे आश्रम में आज से लगभग 10 साल पहले चार चार पांच लड़का टाइप छोटे छोटे 17-17 साल के, जो आज आज गाजीपुर में जो सत्संग कर रहा है, ये भी उन्हीं में से एक था। ये आए हुए थे हमारे आश्रम में और इन्होंने बहुत बहस करी हमारे गुरु जी से। क्या बहस करी? ये कहते कि जीव का रंग क्या है, जीव का क्या रंग है हमें बताओ। अब क्यों ऐसा बोला? क्योंकि बीजक में जीव के रंग के बारे में लिखा हुआ था और ये चतुर प्राणी ये पढ़ के आए हुए थे, शब्दार्थ समझ के, भावार्थ नहीं समझा इन्होंने। आके बहस करने लग गए हमारे भंडारे पे और बड़ी बड़ी बातें करने लग गए। अब एक आए कहाँ से थे? एक विवेक दास हैं, हमारे मदन पंथ के ही हैं, ये उन्हीं के चेले चपाड़े थे। आजकल ये उसको भी अधूरा कहते हैं कि वो उनके पास भी कोई ज्ञान नहीं था, हमने बीजक में से खुद ही ज्ञान निकाल लिया। ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ये रिकॉर्डिंग चलाऊंगा मैं जल्दी। कहते हैं कि हमारे जो दादा गुरु थे विवेक दास, जिनके पास हम ज्ञान लेने गए थे, उनको भी ज्ञान नहीं था। उसके बाद हमने बीजक पढ़ा, बीजक में से हमने खुद ही ज्ञान निकाल लिया। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ये सब मैं आने वाले सत्संगों में खोलूँगा, क्योंकि खोलना ज़रूरी हो गया है। ज़रूरी क्यों हो गया है? क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है, ये गुरु का फ़र्ज़ होता है कि जहाँ पर भी कोई गलत ज्ञान देता है, जीवों के जीवन से खिलवाड़ करता है, वहाँ पर हमें आगे आना ही पड़ता है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, इसीलिए बोला है कि जो वो एक है ना, वो 1.25 लाख अज्ञानियों का भेद खोल के उनको जड़ से उखाड़ देगा। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं का मतलब ये नहीं है कि तलवार से लड़ना है। एक आदमी कभी तलवार से नहीं लड़ पाएगा 1.25 लाख आदमियों से। बड़े से बड़ा कोई धुरंधर आ जाए, नहीं लड़ सकता। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं का मतलब होता है एक ज्ञानी 1.25 लाख अज्ञानियों पे भारी पड़ जाता है। और कब भारी पड़ता है? जब वो भेद प्रूफ के साथ हर चीज को खोल देता है। तो ये हमारी मजबूरी बन जाती है कि जब ऐसा कोई निकम्मा आ जाता है तो उसको अच्छे से ठीक करना। क्योंकि मैकेनिक का काम क्या है? जब कोई गाड़ी खराब आ जाती है ना उसके पास, फिर अच्छी तरह ठोक पीट के बढ़िया करके देता है वो। तो ये हमारी ड्यूटी लगी हुई है कि कोई भी अगर अज्ञान परोसता है तो उसको अच्छे से, उसका निपटारा अच्छे से करना है। हनी शर्मा, रामपाल जी महाराज के मंत्र दीक्षा से लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं। अरे भाई, तुम पहले अपने गुरु जी का दुख दर्द तो दूर कर लो। उनके दांत में पायरिया है, जो दवाई खाते हैं उससे उनका दुख दूर होता है, मंत्रों से नहीं, समझे? और उनका जो डॉक्टर है वो हमारा जानकार है, हम जानते हैं वो कौन है। तो ये दुख दर्द वाला जो हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सही रास्ता दिखाएं, नहीं तो हम भी दोषी हो जाते हैं। जब किसी को सच्चाई पता होती है और वो नहीं बताता है जिससे समाज का भला हो, तो दोषी हो जाते हैं। और हम दोषी नहीं होंगे, चिंता मत करो, अच्छे से खोलेंगे हम। तो ये लोग आए आश्रम में और ये झगड़ा करने लग गए कि हमें जीव का रंग बताओ, जीव का क्या रंग होता है। तो भाई संतों ने बहुत समझाया कि रूप न रेख न रंग, जब परमात्मा का कोई रंग नहीं है तो उसकी सूरत का क्या रंग होगा। पर इनके समझ में नहीं आई। तो जब इनसे लोगों ने पूछा कि तुम बताओ, तो ये क्या बोले? जल कुकही, वाणी में लिखा है, कबीर वाणी में बीजक में लिखा है कि जीव जो है जल कुकही की तरह है। अब ये निकम्मे जल कुकही को पढ़ के उसका शब्द का अर्थ निकाल के बैठ गए कि जल कुकही होती है काला मुर्गा भी, जिसको कहते हैं पंजाबी में,
जो पानी के अंदर जाके मछली पकड़ के खाती है और शाम को सूखे परों से घर उड़ जाती है, पर सूखे रहते हैं उसके। तो ये 4-5 आए थे जो ये झगड़ा करके बैठ गए कि जीव जल कुक ही है, यानी जीव का रंग काला होता है, वो चिड़िया की तरह होता है जीव। अरे सब सिर पकड़ के बैठ गए। अब इनकी बालक बुद्धि थी, 17-17 साल के थे उस वक्त, ये 17 थे पता नहीं, और छोटा ही होगा ये। मतलब हद हो गई जिसको कहते हैं। अब कह रहा है कि बीजक में लिखा है, अरे लिखा है तो लिखे के भी दो मतलब निकलते हैं। एक लिखा होता है शब्द का अर्थ और एक लिखा होता है शब्द का भाव। ये भावार्थ नहीं पकड़ पाए। जीव को क्यों बोला जल कुकही बीजक ग्रंथ में? क्योंकि जीव का गुण है ये। जल कुकही का गुण है कि पूरा दिन पानी में रहती है और शाम को सूखे परों से घर लौट जाती है। यानी ये चाहे तो पानी में भी रह सकती है और ये चाहे तो घर भी वापस जा सकती है। ये इसका गुण है। इसके पास विहंगम चाल है। ये चाहे तो पानी में रहे मछली की तरह और ये चाहे तो विहंगम चाल से पक्षी की तरह उड़ जाए। इन निकम्मों को ये नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं है। बिना अनुभव ज्ञान के ऐसे ही धक्के खाते हैं सब। अब आजकल ये जो कह रहा है कि आत्मा खाना खाती है, आत्मा खाना खाती, भोजन करती है, ये इसने रामायणी में पढ़ लिया है। कबीर साहब की रामायणी में इसने पढ़ लिया कि आत्मा भोजन खाती है, भोजन करती है। अब इसको ये भाव नहीं पकड़ पा रहा है। अब इसको किसी ने पूछा कि कैसा भोजन खाती है, यहाँ पर आलू दाल चावल मिल रहा है, वहाँ वो आत्मा क्या खाती है? यहाँ तो चावल दाल खा रहे हैं ना, तो आत्मा क्या खा रही है? दाल चावल खा रही है। तो वहाँ पे ये फंस गया, वहाँ ये बोल नहीं सकता। तो ये कहता एनर्जी लेती है, एनर्जी, सूक्ष्म भोजन लेती है, भोजन से एनर्जी लेती है आत्मा। बता, अरे मूर्खानंद, आत्मा की एनर्जी से तो शरीर भोजन खा पा रहा है। आत्मा की एनर्जी से शरीर भोजन कर रहा है। अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो शरीर भोजन नहीं कर सकता। ना कि आत्मा भोजन कर रही है। ये कह रहा है कि आत्मा शरीर के अंदर बैठ के भोजन कर रही है। देखो, जब तक आत्मा शरीर में है भोजन कर रही है, और आत्मा छोड़ के चली गई, अब भोजन करके दिखाए शरीर। तो कौन भोजन कर रहा था? आत्मा। बताओ, मतलब कि हद कर दी है, हद जिसको कहते हैं, हद कर दी है। यानी करंट की वजह से पंखा चल रहा है और पंखे में जो तुम बेरिंग में कोई तेल डाल रहे हो, कोई ग्रीस लगा रहे हो, तो ये कह रहा है कि करंट उस ग्रीस से अपनी एनर्जी ले रही है। बताओ, मतलब गजब कर दिया इन लोगों ने, गजब कर दिया। शुक्र करो इसने ये बाणी नहीं बोल दी कि निर्मल भोजन हंसा पावे शबद धुनन की खीर। तो कहीं ये ना बोल देता कि अपनी अपनी कढ़ाई साथ लेके जाना। कढ़ाई में खीर बनाएगा ये, पतीले में, भिगोने में, गैस सिलेंडर भी लेके आना साथ में। गजब के लोग हैं, गजब के। जपोरे मन केवल नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालिंद्री के तीर। ये भजन जब आप सुनोगे तो इसमें है कि निर्मल भोजन हंसा पावे शबद धुनन की खीर, अब मोहे दर्शन देहो कबीर। इस वाले भजन में है ये, अब मोहे दर्शन देओ कबीर। तो उसमें है कि निर्मल भोजन हंसा पावे। अब जो मूर्खानंद होगा वो कहेगा कि जी ये भोजन करता है, यहाँ तो आत्मा देखो लिखा है इसमें, निर्मल भोजन हंसा पावे शबद धुनन की खीर। अब शबद धुन की खीर बना के दिखा जरा। शबद धुन की जब खीर बन जाएगी जिस दिन, उस दिन बताना कि आत्मा भोजन करती है कि नहीं।
इतने बड़े बड़े। फिर किसी ने पूछा कि फिर आत्मा जैसे कोई कोमा में चला गया, वो तो भोजन भी नहीं करता, तो फिर उसकी आत्मा वो क्या? तो कहता है जितने दिन का उसने होता है एनर्जी, जितने दिन भोजन खाया कोमा में जाने से पहले, उस आत्मा ने जो एनर्जी स्टोर कर ली है, उतने दिन वो शरीर में रहेगी, उसके बाद छोड़ देगी। अरे मूर्खानंद, 10-10, 20-20 कोमा में लोग, किस दुनिया में रहता है तू? हद कर दी इन लोगों ने। 10-10 साल लोग कोमा में रहते हैं, तो कितनी एनर्जी सेव कर ली भाई उसने। मंगल ग्रह से भोजन आ रहा था उसका। ऐसे ऐसे निकम्मे कसम से आ गए हैं कि हैरानी होती है कि ये कहां लेके जाएंगे समाज को। फिर कहता है कि आत्मा जब तक शरीर में होती है तब तक ये वाला भोजन कर रही है, जब परमात्मा मिल जाता है तो परमात्मा यानी सार शब्द का भोजन करती है। बताओ, परमात्मा ही सार शब्द है और सार शब्द का भोजन कर लेती है, वो सार शब्द को ही खा जाती है। गजब कर दिया इन लोगों ने, हद कर दी। अरे भाई तुझे तो परमात्मा मिल गया ना, 10 दिन तू परमात्मा वाला शब्द खा के गुजारा करके दिखा दे, फिर तो दे, दाल चावल दे, रगड़ा दे रहा है हैं? भगत सिंह 64 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, उसको परमात्मा भी नहीं मिला था। तू 10 दिन रुक के दिखा ले बिना भोजन के, देखे कितना स्टोर कर लिया तूने आज तक। ऐसे ऐसे निकम्मे गुरु बने बैठे हैं मदन पंथ में। हैरानी तो ये होती है कि मदन पंथ में ये हाल हो गया है, कोई और करे समझ में आता है। मदन साहिब के और ये बात सच है, कबीर साहब ने मदन साहिब को पहले ही चेतावनी दी थी। जो मैंने सत्संग किया है 31 दिसंबर 2020 में, वो सत्संग सुनो, उसमें मैंने पूरी वाणी खोल रखी है। कबीर साहब मदन साहब को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि तेरे पंथ में ऐसे ऐसे निकम्मे घुसेंगे जो पंथ बर्बाद कर देंगे। कहते हैं बहुत मदन में पंथ चलई हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझई हैं, नया नया ज्ञान लेके आएंगे, ताकि बात ना मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। अभी कहो खाना खिलाने वाले आए हैं, फिर 2-4 ऐसे आ जाएंगे जो कहेंगे आत्मा को ग्लूकोज भी लगवा सकते हैं। कहो तुम्हारी ड्रिप ना लगवा दे ग्लूकोज की, कि खाने की भी जरूरत नहीं है, लिक्विड पे चलेगी अब आत्मा। ऐसे दिमाग खराब करते हैं ये लोग, क्या बताया जाए। और इनको ये नहीं पता कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने जा रहे हो। जिसको बस नहीं चलानी आती, अगर वो ड्राइवर बन जाए, बैठ जाए और सोचे कि मैं बड़ा महान हो गया, अरे महान नहीं हो गया, तू भी मरेगा और पीछे सवारी को भी मारेगा। पता नहीं कौन से गड्ढे में ले जाके ठोकेगा बस को। इतना बुरा हाल हो गया इन लोगों के। इसीलिए साहिब ने बोला, का से कहूं सब जग अंधा और इन खेवन हार के गले में फंदा। हमारे एक भगत ने पूछा, एक भगत ने फोन किया होगा इसको, तो बातों में बात चली, तो कहता कि नितिन दास तो गलत ज्ञान दे रहा है। उसने पूछा भैया कैसे गलत दे रहा है बताओ कुछ। कहता है कृष्ण जी और कबीर साहब को एक बना दिया उसने, कृष्ण और कबीर को एक कर दिया उसने तो। तो हमारा भगत तो जानता ही है। तो उसने बोला भाई आपको लग रहा है गलत फहमी हो गई है, उन्होंने कहा है कि सब आत्मा हैं। आप कबीर साहब को क्या मानते हो, देह मानते हो कि विदेह मानते हो? तब हमारे भगत को बोलने लगा कि अच्छा तुम कृष्ण को क्या मानते हो? तो उसने कहा हम तो विदेह मानते हैं। तो कहता विदेह कैसे हैं वो? तो भगत ने बोला कि भाई कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है, तो आत्मा तो विदेह ही है ना। तो क्या बोल रहा है
कह रहा कृष्ण जी कैसे विदे हो सकते हैं, उनके तो पैर में तीर तीर लगा, मर गए। अब इस मूर्ख को इतना भी नहीं पता लग रहा है कि तीर कृष्ण जी के नहीं लगा, तीर शरीर के लगा है। कृष्ण जी के तीर कैसे लगेगा? कृष्ण जी शरीर थोड़ी नहीं है भाई, कृष्ण जी आत्मा है। शरीर तो उन्होंने धारण किया है। जैसे तुमने कोई कपड़े पहन लिए, अब कपड़ा फट गया, तुम थोड़ी नहीं फट गए कि तुम फट गए। तो इसको निकम्मे को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि देह और विदेह होता क्या है। कह रहा है कि कृष्ण जी तो काल हैं, गीता में कह रहे हैं कि मैं कालों का काल हूं। अरे तो खुद थोड़ा दिमाग लगा ले भाई। जिस कृष्ण जी के मुंह में सारी दुनिया के लोग चले गए, माता यशोदा ने कहा कि मुंह खोल, उसके मुंह के अंदर 3 लोक ब्रह्मांड दिखाई दे गया। क्या वो एक तीर से मर जाएगा? क्या वो एक तीर से मर जाएगा जिसके मुंह में तू भी बैठा हुआ है? अभी कहां बैठा है तू? कृष्ण जी के मुंह में बैठा हुआ है और तू उसको एक लकड़ी के तीर से मारने चला है। क्या बुद्धि रखता है ये इंसान, जो सारी दुनिया की लकड़ी, सारी दुनिया का लोहा, सारी दुनिया का सब कुछ मुंह में लेके घूम रहा है। हद कर दी इन लोगों ने। और कहता कि कृष्ण क्या है, वो तो द्वापर युग में आते हैं, साहब तो चारों युग में आते हैं। अरे बेवकूफ इंसान, कृष्ण एक अवतार है विष्णु जी का। विष्णु जी भी चारों युगों में आते हैं, अलग अलग रूप धारण करके। निकम्मे, निकम्मे। कौन समझाए इनको? क्योंकि शरीरों में उलझे पड़े हैं, कृष्ण को अलग से शरीर मान बैठे हैं, राम को शरीर मान बैठे हैं, हनुमान को शरीर मान बैठे हैं, और खुद को आत्मा मान रहे हैं। उनको शरीर मानते हैं और खुद को आत्मा मान के बैठा है। आत्मा भी नहीं मानता खुद को, खुद को भी शरीर मान के बैठा है। तभी तो कह रहा है कि मैं परमात्मा के पास जाऊंगा, वहां पे भोजन करूंगा, परमात्मा के साथ आहार विहार करूंगा। बताओ, अगर खुद को भी आत्मा मान ले तो इसको इतनी बात समझ में आ जाए कि कोई भी शरीर नहीं है। अगर ये खुद को आत्मा तत्व के रूप में जान लेता तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी जो कृष्ण जी को ये शरीर मान लेता। अगर इसको करंट लग जाता तो ये कभी किसी भी करंट को पंखा ना समझता, लेकिन इसने कृष्ण जी को शरीर मान रखा है क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि आत्म अनुभव कहते किसे हैं। दिक्कत ये है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसको सबके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जो तू सो हम। लेकिन ये कृष्ण जी को शरीर माने बैठा है और कह रहा है कि कृष्ण जी काल हैं। अरे मूर्खानंद, बीजक पढ़, क्या लिखा है बीजक में? देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। तुझे सपने में भी समझ में नहीं आएगा ये क्या है, मतलब इसका। इस लाइन को क्यों बोला है कबीर साहब ने? सपने में भी नहीं समझ सकता क्योंकि इसके भाव हैं, शब्दार्थ नहीं है।
देव निरंजन सकल शरीरा, जो तू काल काल कर रहा है सारे शरीर काल हैं, तेरी समझ में नहीं आएगा। तुझे 1000 जन्म लेने पड़ेंगे अभी और कबीर साहब के मूल ज्ञान को समझने के लिए। जो तू 4 किताबें उठा के ज्ञानी बना बैठा है ना, 1000 जन्म लेने पड़ेंगे तुझे। तो बात ये है, देव निरंजन सकल शरीरा, सारे शरीर जितने भी हैं ये सब काल ही हैं। काल क्यों बोला गया है? क्योंकि काल का गुण है खाना। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जो भी इस दुनिया में भोजन कर रहा है, यानी किसी की मृत्यु का कारण बन रहा है, वो काल ही है। तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हारा शरीर काल ही है। गोभी का काल, मटर का काल, पनीर का काल, आलू का काल, चावल का काल, बिल्ली चूहे का काल, कुत्ता बिल्ली का काल, तेंदुआ कुत्ते का काल, शेर तेंदुए का काल, जो शेर को मार दे वो शेर का काल। तो इस बेवकूफ़ को इतना भी समझ में नहीं आया और ये बन बैठा ज्ञानी बीजक पढ़ के। इसको हमारे भगत ने पूछा कि तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से हुआ? कहता जी हमारे जो गुरुजी हैं उनको तो कुछ पता नहीं था, हमने बीजक पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो भगत ने कहा क्या मुझे भी हो जाएगा? कहता नहीं, तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि तुम उस अवस्था तक पहुंच नहीं पाओगे इस ज्ञान को समझने के लिए। तो उसने बोला जब तुम नहीं पहुंच पाए अपने गुरु से ज्ञान लेके, जब तुम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि तुम्हारा गुरु ही अधूरा है, तो तुम्हें कैसे समझ में आ गया? तो वहीं पर एकदम हड़बड़ा गया, अब क्या बोलूं। ये सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, चलाएंगे, थोड़े कच्चे घड़े देख लेते हैं और कितने हैं। क्योंकि कच्चे घड़ों को पकाना भी जरूरी है और हमें पता ही नहीं लगेगा कौन कच्चा है कौन पक्का है, तो बात बनेगी नहीं। इसलिए गुरु एक बार फोकस करता है, देखता है कि कौन कच्चा कौन पक्का, क्योंकि जो आखिरी भेद है वो ऐसे नहीं दिया जाता, उसके लिए बहुत तगड़ी परीक्षा है, ऐसे नहीं बांटा जाता वो। वीरेंद्र गोदारा, ऐसे लोगों से तो मूर्ति पूजने वाले कहीं अच्छे हैं क्योंकि कपट नहीं है उनमें। बिल्कुल सही बात है, और ज़्यादा दूर क्यों जाए, ये खुद मूर्ति पूजते हैं। इनके गुरुजी आए, हमारे 2-4 भगत गए थे वहाँ पे, मुझसे पूछ के गए थे कि गुरुजी हम जा रहे हैं, देख के आते हैं क्या ड्रामा चल रहा है। मैंने कहा जाओ भाई देख के आओ और मुझे वीडियो भेज देना। तो हमारे भगत वहाँ पे गए तो देखा कि पत्थर की मूर्ति के आगे इसका गुरु आया, थाली घुमाई और इसको पकड़ा के चला गया। अब ये भी वहाँ थाली घुमा रहा है। बताओ, मतलब कि हद हो गई है। किस किस को समझाऊं? यहां कुएं भांग पड़ी, कुएं में भांग गिरी पड़ी और पूरा गांव उस कुएं के पानी को पी रहा है। अब किसको मैं समझाऊं? इतना बुरा हाल है। और कबीर साहब कह कह के थक गए कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। इन लोग को ये नहीं समझ में आई बात। बीजक में से ज्ञान इनको समझ में आ गया बड़े से बड़ा, और इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई कि पत्थर मत पूज। ये नहीं समझ में आया इन लोगों को, क्योंकि इनका भगवान पत्थर ही है।
पत्थर है इनका भगवान। ये तो केवल परमात्मा परमात्मा तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं। असल में इनका परमात्मा पत्थर है, जिसकी आरती गा रहे हैं ये, जिसके आगे थाली घुमा रहे हैं। तो हमारे शिष्यों ने तो खूब क्लास लगाई वहाँ पे जवाब देते नहीं बना इसको। कृष्ण करीम, हाँ कृष्ण करीमा एक हैं, इस पे भी ऑब्जेक्शन कर रहा है। कहता है नितिन दास कहता है राम कबीरा एक है, कृष्ण करीमा एक है, ये कोरा अज्ञान है। अच्छा, ये अज्ञान है और तू पत्थर पूज रहा है, वो ज्ञान है। बहुत बढ़िया। क्योंकि इन लोगों को आत्मज्ञान की एबीसीडी नहीं पता है। आत्मज्ञान जब हो जाता है तो हम सब आत्मा ही हैं, हम सब आत्मा ही हैं। उसके बाद ये भेदभाव नहीं रह जाता है, ये शक्लें नहीं रह जाती हैं, शब्द ही हो जाते हैं सारे। और वो शब्द एक है, दो नहीं है कि आत्मा का शब्द अलग है, परमात्मा का शब्द अलग है। कल को कहेगा औरत का शब्द अलग है और आदमी का शब्द अलग है, फिर कहेगा कुत्तों का शब्द अलग है, बिल्ली का शब्द अलग है, चूहे का शब्द अलग है। पता नहीं कैसे कैसे लोग आने वाले हैं यूट्यूब पे, अभी देखते जाओ। इतना बुरा हाल है। लेकिन परमात्मा की मौज है कि इस बार ड्यूटी नितिन दास की लगी है इस बार ड्यूटी नितिन दास की लगी है और ऐसा धोएंगे ना इनको, चिंता मत करो, क्योंकि धोने के लिए ही आए हैं। पूरी सफाई कर देंगे एकदम। बस विवेकी बने रहो। ठगा वो जाएगा जिसका विवेक कम हो जाएगा। जो विवेक में कमी आ गई जिसके, वो गया काम से। लुट गया रे व्यापारी परख बिना, पारखी बने रहो। पारखी को ही विवेकी कहते हैं। शब्द विवेकी पारखी, सत्य असत्य की परख करते रहो तो पारखी रहोगे। नहीं तो बहुत लुटेरे आएंगे, बहुत। क्योंकि हमने जो ज्ञान खोल दिया है, अब सब इसी ज्ञान पे अटल हो जाएंगे, देखना। ये पीली ततैया, लाल ततैया, ये सब जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं, ये आचार्य फाचार्य जितने भी बैठे हुए हैं, 1-2 साल की और बात है, ये डिट्टो हमारा सत्संग तुम्हें सुनाएंगे, लिख के ले लो। वो आचार्य तो बिल्कुल ही बदल गया है। जो 2016-17 में कहता था परमात्मा के 2 रूप हैं, एक साकार एक निराकार, वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे। आज उसको कोई पूछता है 2022 में, 23 में, 24 में कि परमात्मा निराकार है कि साकार, तो कहता है निराकार साकार दोनों से न्यारा जानेगा कोई जाननहारा, कहे कबीर सो राम हमारा। 2016 में जिसका परमात्मा साकार और निराकार था, 2024